नमस्कार प्यारे साथियों। कल मैंने एक सबसे बड़ी बात ये सीखी कि यूनिटी बगैर कुछ नहीं हो सकता। सबसे पहले एकता होनी चाहिए और संख्या बल होना चाहिए। कल मैं लगभग 12:30 के आसपास धरना स्थल पे पहुंचा तो मैंने वहाँ देखा कि जो लोग वहाँ थे वो बड़ी मेहनत और शिद्दत से लगे हुए थे इस काम में। और फिर हमारा राजा राम जी मील जो राजस्थान जाट महासभा के अध्यक्ष हैं, उनसे मिलने का प्रोग्राम बना। हमने उनसे समय लिया और कुछ देर बाद एक बस हायर करके हम लोग वहाँ पहुँच गए। जब हम उनसे मिले तो उन्होंने बड़ी ही गंभीरता से, बड़ी ही संज्ञानता से इस मुद्दे को समझा। और फिर जो है वहाँ एक स्थानीय विधायक भी थे जो भरतपुर से हैं, उन्होंने भी इस मुद्दे को अच्छे से समझा, देखा। प्रशासनिक अधिकारी भी थे और लास्ट में निष्कर्ष ये निकला कि उन्होंने कहा कि आपकी संख्या जो है वो बहुत कम है। अगर 6-7 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं तो उनका आप 1% भी नहीं हो। और ये जो संख्या बल है इसकी वजह से हम बार बार असफल हुए। फिर उन्होंने आरती डोगरा जी को भी फ़ोन किया, कुलदीप रांका जी को भी फ़ोन किया। कुलदीप रांका जी ने उनको बताया कि अगर ये भर्ती हम आगे खिसकाते हैं तो ये 6 महीने आगे चली जाएगी। तो हमने कहा कि ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। 6 महीने खिसक जाए तो कोई बात नहीं, अधिकतर मांग तो जो है वो समय की हो रही है। उसके बाद उन्होंने कहा एक बार आप शिक्षा मंत्री जी से मिल लीजिए, मैं कॉल कर देता हूँ। हम वहाँ शिक्षा मंत्री जी के गए। शिक्षा मंत्री जी का जो है जन्मदिन था कल, तो हमने काफ़ी देर, लगभग घंटे भर तक वेट किया और लगभग 7 के आसपास बज चुके थे जब तक वो आए नहीं। हमारे जितने भी साथी लोग थे, कईयों के नवरात्रे चल रहे थे, उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि बैठा ही नहीं रहा जा रहा था। हम परेशान होकर फिर वहाँ से निकल लिए। आज अगर संख्या बल हो जाता है तो शिक्षा मंत्री जी से मिलने का प्रयास करेंगे, लेकिन लगता नहीं है कि लोग घरों से बाहर निकलेंगे। इसलिए कल मुझे यही सीखने को मिला कि वास्तव में घर बैठे बैठे हम सब कुछ हासिल करना चाहते हैं तो कुछ भी नहीं हो सकता। आज जो बच्चे भाग दौड़ कर रहे हैं उनका अगर थोड़ा सा भी साथ दे देता ना आप, तो ये काम हो जाता। आप घर पे ही सस्पेंस क्रिएट करते हो कि होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। उन्होंने कहा 4 दिन में क्या, 1 दिन में भी बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन दिक्कत इस बात की, कोई भी घर से बाहर निकलना नहीं चाहता। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।